हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपको वाइटल साइन के बारे पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका हिंदी है जैविक चिन्ह। इसका मीनिंग होता है अ, शरीर के मेन फंक्शन, जैसे कि हार्ट बीट, पल्स, हमारा ब्लड प्रेशर वो कैसे चल रहा है। यह वाइटल साइन हमारे शरीर की कंडीशन को बताता है कि हमारा बॉडी सही तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं ये हमें साइन बता ही देते हैं कि हमारा बॉडी ठीक नहीं है। तो इन्हें हम कैसे चेक करते हैं? तो हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं, रेस्पिरेशन रेट चेक करते हैं, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं और ऑक्सीजन सेचुरेशन, जिसको हम शॉर्ट में SpO2 भी कहते हैं। ओके, आइए फर्स्ट में देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हमारा होता है 120/80 mm/Hg। mm/Hg इसका यूनिट है। एवरेज होता है 90/60 mm/Hg टू 130/90। फ्रेंड्स, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप प्लीज़ सुन के लिख लीजिएगा। ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg होता है और इसका एवरेज यानी कि लगभग में आपका 90/60 टू 130/90 तक के बीच में रहा तो इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्योंकि हर किसी का ब्लड प्रेशर या फिर कोई भी चीज़ हमेशा नॉर्मल नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। तो इसे हम रेंज में भी जानना ज़रूरी है कि जानना कि कितना होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस आर कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाता है, देखो हिंदी में भी लिखा है, जब रक्त दाब नॉर्मल से बढ़ जाता है तब इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब रक्तचाप नॉर्मल से घट जाता है तो इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब कम होता है। और टेंशन आपका BP से रिलेटेड नाम है। ओके, और इसका और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी जो मैंने लिखा नहीं है। ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं, जिसे हम नॉर्मली BP एपरेटस या फिर BP मशीन भी कहते हैं। ये मैनुअली भी आता है और डिजिटली भी आता है। मैनुअल जो पंप करके हम मशीन से चेक करते हैं, और डिजिटल एक बैटरी लगा कर जो चेक किया जाता है वो होता है डिजिटल मशीन। ओके, सेकंड हम देखते हैं पल्स रेट और हार्ट बीट दोनों हमारा एक ही चीज़ को बताता है, जो कि हमारा ब्लड का फ्लो होना या फिर ब्लड का कितने स्पीड से बॉडी में फ्लो हो रहा है। ओके, तो जब हार्ट पंप होता है तो वो हमेशा उसे हम हार्ट बीट कहते हैं, धड़कन दर। तो ये नॉर्मली 72 बीट पर मिनट होता है। 1 मिनट में 72 बार हमारा धड़कन हार्ट धड़कता है। ठीक है, और पल्स रेट क्या है? पल्स रेट भी हमारा ब्लड फ्लो का ही बीट बताता है, लेकिन ये बॉडी से अलग अलग जगह से लिए जाते हैं। हार्ट रेट हमारा हार्ट से लिया जाता है, देखते हो ना, डॉक्टर हम स्टेथोस्कोप लगा के कान में फिर हमारे धड़कन के पास रखते हैं और सुनते हैं, तो वो हमारे हार्ट बीट को सुनते हैं। और कभी आपने देखा होगा कि हाथ के पास डॉक्टर हाथ हमारा थंब से या फिर हाथ से चेक करते हैं, उसे हम पल्स रेट कहते हैं। ठीक है, वो हमारा बॉडी में कैसे कितना फ्लो हो रहा है ब्लड, किस स्पीड से, वो चेक करते हैं डॉक्टर। तो इसका भी एवरेज हम देखेंगे 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है, ये नॉर्मल रहता है, और अगर 60 से नीचे जाएगा तो इसे हम ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, और 100 से ऊपर जाता है तो इसे हम टेकीकार्डिया कहते हैं। तो ये सब डिजीज़ का नाम है। ठीक है, ये अगर नीचे जा रहा है या फिर ऊपर आ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। ऑटोमेटिकली अगर नॉर्मल नहीं है तो ये एक बीमारी का रूप ले रहा है। इट मीन्स कि बॉडी हमारा सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो हमें मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान वैसे तो हम छू के भी बॉडी पता चल जाता है, लेकिन इसे हम नॉर्मली थर्मामीटर से नापते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में
98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और एवरेज में हम देखेंगे तो 97 टू 99, 97 से 99 के बीच में रहा फ़ारेनहाइट में, तो यह नॉर्मल होता है। और इसी तरह सेल्सियस में देखेंगे तो 36.1 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और अगर आगे देखते हैं, अगर हमारा शरीर का तापमान नॉर्मल से, सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। और अगर शरीर का तापमान नॉर्मल से कम हो जाता है तो इसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, जो एक सही साइन नहीं होता है। अगर अधिक बढ़ रहा है तो हमारा बॉडी ज़्यादा हीट होगा, और हीट अगर ज़्यादा होगा तो हमारे शरीर में बहुत सारे डिसफंक्शन हो सकते हैं। अगर बुखार हमारा, कहते हैं ना, सिर में चढ़ गया तो हमारा ब्रेन हैमरेज हो सकता है। बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन में अटैक करते हैं, ठीक है। तो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर भी होना बहुत ज़रूरी होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पायरेशन रेट। ये क्या है? रेस्पायरेशन रेट श्वसन दर, हमारे सांस लेने की रेट को कहते हैं हम श्वसन रेट या रेस्पिरेशन रेट। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उससे हम एक बार गिनते हैं, ना कि हम एक बार सांस ले रहे हैं और एक बार छोड़ रहे हैं तो 1 2 नहीं गिनेंगे। एक बार सांस लिया, छोड़ा, एक ही गिनेंगे उसे, ठीक है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है आपका 18 ब्रीथ पर मिनट। इसका यूनिट ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ब्रीथ है, ठीक है। और पल्स रेट में था उसका बीट पर मिनट, ठीक है। एवरेज रेस्पिरेशन रेट, एवरेज कितना होता है इसका? लगभग 16 से 20 के बीच में रहा तो ये नॉर्मल होता है, और अगर 16 से कम होता है तो इसे हम ब्रेडिपिनिया कहेंगे। और 20 से अगर ज़्यादा हमारा श्वसन रेट हो जाएगा तो हम इसे टेकिपीनिया कहते हैं, ठीक है। ये चाइल्ड में मतलब कि सारा वाइटल्स हमारा एज के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ये हम अडल्ट का देख रहे हैं, ठीक है। अडल्ट आपका 18 प्लस है, और बाकी आप अलग अलग ग्रुप एज का अलग अलग वाइटल्स होता है। तो ये हमारा एडल्ट का है, ठीक है। 16 से 20 के बीच में रहा तो इसे हम नॉर्मल कहेंगे। अब हम ऑक्सीजन सेचुरेशन देखेंगे। ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। हमारे ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी होता है हमारे बॉडी को? ताकि हमारा शरीर जो भी हम खाते हैं ग्लूकोज से केमिकल रिएक्शन करके वो एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करे। अगर ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाएगा तो हमें एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। क्यों ना हम कुछ भी खा पी रहे हैं, लेकिन जब तक ऑक्सीजन सही से शरीर में नहीं जाएगा वो बॉडी हमारा एनर्जी बनाएगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन भी नॉर्मल मात्रा में होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन को हम SpO2 कहते हैं। तो नॉर्मल इसका होता है 98% होना चाहिए बॉडी में। एवरेज इसका होना चाहिए 95 टू 100% होना चाहिए। और ऑक्सीजन हमारा बढ़ता नहीं है बॉडी में, घटता है, ठीक है। तो अगर 95 से नीचे जा रहा है या फिर 90 से नीचे चला गया तो इसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक साइन है। बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो पता ही है कि व्यक्ति की तुरंत ही डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसे भी हम नॉर्मल रखने का मतलब रखना चाहिए, बॉडी में नॉर्मल ऑक्सीजन का से होना चाहिए। और हम ऑक्सीजन सेचुरेशन कैसे नापते हैं, किस मशीन से नापते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर में 2 रीडिंग आता है, जो कि एक PR लिखा हुआ आता है वो पल्स बताता है, और SpO2 लिखा हुआ आता है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन बताता है कि हमारे बॉडी में कितना ऑक्सीजन है, ठीक है। और हम रेस्पायरेशन किस चीज़ से नापते हैं? तो वो होता है आपका स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है। और मैनुअली भी हम नापते हैं। मैनुअली हम नाप सकते हैं रेस्पिरेशन को, जैसे कि हम हाथ स्टेथोस्कोप से नाप सकते हैं, ठीक है।
तो ये थे हमारे वाइटल साइन। और वाइटल साइन को हम नॉर्मल रखने के लिए डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, ठीक है। और हमेशा मूड फ्रेश रखना है, हमें टेंशन नहीं लेना है, तब हमारे जो वाइटल साइन है, वाइटल्स है, वो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा वाइटल सही नहीं चल रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।